आज हम तालिबान के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्यों अफगानिस्तान की सेना तालिबान से युद्ध में हार चुकी है। दरअसल ये बात शुरू होती है 1919 में, यानी कि लगभग 100 साल पहले अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स से आजादी मिल जाती है, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान को आजादी दे देते हैं, जिसके बाद जाहिर शाह अफगानिस्तान के राजा बनते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि जब जाहिर शाह की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके लिए वे अपना ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर गए हुए थे। मौके का फायदा उठाते हुए दाऊद खान, जो जाहिर शाह के सेनापति थे, उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, जिससे लोग अब थोड़े खुश थे, क्योंकि अब अफगानिस्तान में संविधान लागू हो चुका था। लेकिन दाऊद खान ने खुद ही को प्रधान, खुद ही को पंत प्रधान और खुद ही को सभी मिनिस्टर की तरह इलेक्ट कर लिया था, यानी कि उसने खुद ही को एक राजा बना दिया था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के लोग दाऊद खान के ये डिसीजन से खुश नहीं थे, जिसके बाद 1978 में सोल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें अफगानी लोग दाऊद खान के खिलाफ हो चुके थे। अब दाऊद खान को दबाव में आकर अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद में नूर मोहम्मद तारिकी, जिन्होंने सोल रिवॉल्यूशन में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वे अब अफगानिस्तान के लीडर बन चुके थे। नूर मोहम्मद तारिकी को यूएसएसआर यानी कि रशिया का काफी अच्छा सपोर्ट था कि यूएसएसआर और नूर मोहम्मद तारिकी के बीच के संबंध काफी ज्यादा अच्छे थे। रशिया के इन्फ्लुएंस में नूर मोहम्मद तारिकी ने अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया, जिसमें अब औरतों को, लड़कियों को बुर्का पहनना जरूरी नहीं था। अब वे अपने पसंद के किसी भी प्रकार के कपड़े पहन के कहीं भी घूम सकते थे, और जिनके पास भी अत्यधिक प्रॉपर्टी थी, अत्यधिक पैसा था, अत्यधिक शोहरत थी, उन्हें अपनी शोहरत, अपना पैसा और अपनी जमीन गरीबों में बांटने का आदेश दिया गया था। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम्स में यह माना जाता है कि जो कोई अमीर है तो उसे अल्लाह ने अमीर बनाया है, अगर कोई गरीब है तो वो अल्लाह की देन है। इसी कारण से अफगानिस्तान के लोग नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ होना शुरू हो गए। इस वक्त में अमेरिका और रशिया यानी कि यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू था अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, और अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यूएसएसआर का वर्चस्व अफगानिस्तान में भी हो। इसलिए इसी कारण से अब अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ भड़काना शुरू किया और मुजाहिदीन की संरचना की। मुजाहिदीन वे लोग थे जो अपने धर्म के लिए काफी ज्यादा कट्टर थे और वे मार काट करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे। अब अमेरिका ने मुजाहिदीनों को हथियार सप्लाई करना शुरू किए, जिसमें वे सऊदी अरब और पाकिस्तान से मुजाहिदीनों को हथियार सप्लाई करता था, जिसमें ओसामा बिन लादेन की एक मुख्य भूमिका थी। ओसामा बिन लादेन कई बार अमेरिका के गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग के लिए भी गया हुआ है। अब यह सोचने की बात है कि जब ओसामा बिन लादेन और अमेरिका के बीच में इतने अच्छे संबंध थे, तो क्यों अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा? क्यों अमेरिका और ओसामा बिन लादेन की दुश्मनी हुई? तो इसका कारण यह है कि सद्दाम हुसैन और कुवैत के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें अमेरिका सऊदी अरब के एयर बेसिस के थ्रू सद्दाम हुसैन में हमला करवाता था, जो ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि सऊदी अरब एक धार्मिक भूमि थी, वह मक्का मदीना की भूमि थी, और ओसामा बिन लादेन धार्मिक भूमि को अपवित्र नहीं करना चाहता था। इसलिए ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका का अपोज किया। इसके बाद अमेरिका के दबाव में आकर सऊदी अरब को ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरबिया से भगाना पड़ा। इस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। मुजाहिदीन और अफगानिस्तान के लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ विद्रोह फैलाना अफगानिस्तान में शुरू कर दिया, जिसके कारण नूर मोहम्मद तारिकी ने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन की स्पीड काफी ज्यादा कम कर दी थी। हफीजुद्दीन अमीन, जो नूर मोहम्मद तारिकी का फॉरेन मिनिस्टर था, उसे अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया और हफीजुद्दीन अमीन को यह आदेश दिया कि वे अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन की गति काफी ज्यादा बढ़ा दे, और हफीजुद्दीन अमीन ने वही किया। हफीजुद्दीन अमीन ने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन की गति काफी ज्यादा बढ़ा दी, जिसके कारण मुजाहिदीन और अफगानिस्तान के लोगों ने नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ विद्रोह बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर नूर मोहम्मद तारिकी रशिया गए। यूएसएसआर के साथ बैठक में
नूर मोहम्मद तारिकी ने यह कहा कि हफीजुद्दीन अमीन जो मेरे एक मंत्रियों में से एक है, वे मेरे खिलाफ है, वे मेरी नहीं सुनते। तो तभी यूएसएसआर ने नूर मोहम्मद तारिकी को यह बताया कि हफीजुद्दीन अमीन एक अमेरिकन एजेंट है, जिसके बाद हफीजुद्दीन अमीन को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। अमेरिकन एजेंट्स के थ्रू हफीजुद्दीन अमीन को यह बात पता लग जाती है। उसके बाद जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी रशिया से वापस अफगानिस्तान पहुंचते हैं, तो रात को सोते समय हफीजुद्दीन नूर मोहम्मद तारिकी को उनके परिवार सहित मरवा देता है। अब अफगानिस्तान में हफीजुद्दीन अमीन का राज हो चुका था और हफीजुद्दीन जो भी करता था वे अमेरिकन इन्फ्लुएंस में करता था और यूएसएसआर यानी कि रशिया को ये बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि अब अफगानिस्तान में जो भी होगा वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में होगा। जिसके बाद रिवेंज लेने के लिए यूएसएसआर ने थल सेना अफगानिस्तान में भिजवा दी। लेकिन अफगानिस्तान एक पहाड़ी इलाका है जहां पर पहाड़ियों में मुजाहिदीन के आतंकवादी छुप कर बैठे रहते हैं और मुजाहिदीन के आतंकवादियों के पास में अब यूएसए के मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे। रशिया की सेना अफगानिस्तान में पहुंच जाती है और हफीजुद्दीन अमीन की सरकार गिरा देती है, लेकिन वह अफगानिस्तान को काफी ज्यादा हल्के में ले लेती है। जिसके बाद पहाड़ी की चढ़ाई करते वक्त मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने रशिया के पूरी की पूरी सेना में विध्वंस फैला दिया था, जिसके कारण रशिया को अपनी थल सेना पीछे लेनी पड़ी। उसके बाद यूएसएसआर ने यह डिसाइड किया कि अब अफगानिस्तान में एयरफोर्स भिजवाया जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि एयरफोर्स पहाड़ी इलाकों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और जो मुजाहिदीन थे उनके पास में एकदम मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे। उनके पास स्ट्रिंगर मिसाइल थी। स्ट्रिंगर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो केवल इंजन के स्मेल से ही पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर देती, जिसके कारण रशियन एयरफोर्स भी अफगानिस्तान में नाकाम रही। सोवियत अफगान वॉर 1979 से 1989 में चला और 1989 के बाद अब अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों का राज हो चुका था। लेकिन मुजाहिदीनों में काफी ज्यादा गुट बन गए थे, जिसके कारण अब अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो चुका था। मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। जोर जबरदस्ती से, महिलाओं के अपहरण से, की मारकाट से मुजाहिदीन अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों पे कब्जा कर रहे थे। अब अफगानिस्तान के लोग इन मुजाहिदीनों के कारण काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जिसके बाद अफगानिस्तान के लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जिसने सोवियत अफगान वॉर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उसकी मदद ली जाएगी इन मुजाहिदीनों के खिलाफ। तभी पता चलता है कि मोहम्मद उमर और स्टूडेंट्स, जिन्हें तालिब भी कहा जाता था, उन्होंने इस वॉर में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तभी अफगानिस्तान के लोग मोहम्मद उमर से मदद मांगते हैं। मोहम्मद उमर सोवियत अफगान वॉर के बाद में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। मोहम्मद उमर ने स्टूडेंट्स, जिनको बेसिकली तालिब भी कहा जाता था, उनके साथ में मिलकर तालिबान की शुरुआत की। अब इन तालिबानियों ने इन मुजाहिदीन के गुटों को अफगानिस्तान से घसीटकर भगा दिया था। तालिबानियों और मुजाहिदीनों के बीच का वॉर 1992 से 1997 तक के चला, जिसे बेसिकली अफगान सिविल वॉर भी कहा जा सकता है। 1997 के बाद जब सारे मुजाहिदीनों को तालिबानियों ने अफगानिस्तान से घसीट कर भगा दिया था, उसके बाद अफगानिस्तान पे केवल और केवल तालिबानियों का राज हो चुका था। जिसके बाद तालिबानियों ने कांधार में अपना हेडक्वार्टर्स बनाया और कांधार के पास ही स्प्लिन वोल्टेज नामक जगह, जहां से रशियन अपने हथियार सप्लाई करते थे, उस जगह पर कब्जा कर लिया और रशिया के सारे हथियार लूट लिए। जिसके बाद अब तालिबानियों के पास में रशिया के भी हथियार थे और अमेरिकन के भी हथियार थे, क्योंकि तालिबानियों को ट्रेनिंग अमेरिका ने ही दी थी। हमने पीछे बात किए थे ओसामा बिन लादेन के बारे में। ओसामा बिन लादेन को जब सऊदी अरेबिया से भगा दिया गया, तब ओसामा बिन लादेन के अंदर रिवेंज की भावना जागृत हुई। अब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका से रिवेंज लेना था, इसलिए ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे 9/11 का हमला करवाया, जिसके कारण अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जिसके बाद में ओसामा बिन लादेन इन तालिबानियों के शरण में चला गया था। उसके बाद अमेरिका ने तालिबान को ओसामा बिन लादेन को उन्हें सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबानियों ने सख्त मना कर दिया और अमेरिका को भगा दिया। जिसके बाद अमेरिका ने 2001 में तालिबानियों पर अटैक कर दिया। हालांकि आखिर में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया, लेकिन तब तक के तालिबानियों और अमेरिका के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका था।
2001 से लेकर 2021 तक के इनके बीच में काफी संघर्ष, काफी मुठभेड़ चलती रही, जिसके बाद अमेरिका के लगभग ट्रिलियन में पैसे अफगानिस्तान में बर्बाद हो चुके थे। 20 साल तक तालिबानियों के साथ संघर्ष करने के बाद भी अमेरिका को कुछ नहीं मिलता, बल्कि अमेरिकन आर्मी अब अमेरिका के ये डिसीजन से उकता जाती है। अब वह अमेरिका से विद्रोह करने लगती है कि जब ये हमारी लड़ाई ही नहीं है तो हम यहाँ क्यों लड़े। जिसके बाद 2021 में जो बिडेन उन्होंने अमेरिका की पूरी सेना को अमेरिका में वापस बुला लिया। इसके बाद सारे तालिबानी फ्री हो गए और उन्होंने धीरे धीरे अफगानिस्तान पे कब्जा जमा लिया। और अफगानी सेना, जिसके पास यूएसए के दिए हुए मॉडर्न हथियार और 3 लाख से भी अधिक सोल्जर होने के बाद भी इसलिए हार गई क्योंकि अफगानी सेना पूरी की पूरी यूएसए के आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट थी और उनकी खुद की कुछ भी तैयारी नहीं थी। और क्योंकि अफगानिस्तान में सारा का सारा पैसा यूएसए इन्वेस्ट कर रहा था, इसलिए वहाँ की सरकार ने भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आखिर में जब यूएसए ने अपनी आर्मी पीछे ले लिया तो तालिबानियों ने मौके का फायदा उठाते हुए सारे के सारे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा, अपने दिल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।